डिसिल्वा फैमिली दोस्तों सबसे पहले मिली है ब्राजील की फैमिली से, जिसका हर फर्द खास है क्योंकि इस फैमिली के 14 ऐसे मेंबर्स हैं जिनके पैरों और हाथों में 6 उंगलियां हैं। ये सब कुछ एक रेयर जेनेटिक कंडीशन की वजह से हुआ है जिसे पॉलीडिक्टली कहते हैं। दोस्तों 15 साल के जॉय डी एसिड डिसिल्वा एक फुटबॉल प्लेयर हैं जिनका कहना है कि इनकी 6 उंगलियां इन्हें बॉल पकड़ने में काफी हेल्प करती हैं और बॉल की ग्रिप बहुत अच्छी होती है। अब हाल कुछ यूं है कि अगर इनकी फैमिली में कोई 5 उंगलियों के साथ पैदा होता है तो इन्हें लगता ही नहीं कि इनकी फैमिली का कोई नया मेंबर आया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम पर कई यूनिक लोग देखने को मिलते हैं। कई नेचुरली यूनिक होते हैं तो कई खुद को यूनिक बनाने के लिए अजीबोगरीब काम करते हैं। मारिया ओस दोस्तों इंस्टाग्राम पर बहुत सी लड़कियां हैं जिनमें से अक्सर एक जैसी नजर आती हैं, लेकिन मारिया ओस इन सबसे कुछ डिफरेंट हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर मारिया के फॉलोअर्स ये मानते हैं कि मारिया की आंखें दुनिया की सबसे बड़ी आंखें हैं। मारिया पर अक्सर जाली तस्वीरें बनाने का इल्जाम लग चुका है, लेकिन मारिया इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती। मारिया अपनी तस्वीरों को अलग अलग एंगल से शूट करके इंस्टा पर पोस्ट करती हैं, जिससे ये साबित होता है कि इनकी आंखें सच में बड़ी हैं। क्या कहना है कि मेरी आंखें अपनी फैमिली से मिलती हैं और आज मारिया काफी पॉपुलर हैं। ब्रोक मैगन ग्रीनबर्ग, इनकी लाइफ स्टोरी सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और खुद से पूछेंगे हाउ दिस पॉसिबल। मैगन 8 जन 1993 में मैरीलैंड में पैदा हुई। जब मैगन पैदा हुई तब इसकी हालत काफी नाजुक थी और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही थी, 1 साल तक तो इनकी हालत नॉर्मल थी, लेकिन 1 साल के बाद इनकी उम्र तो बढ़ रही थी लेकिन इनकी जिसामत वैसी की वैसी थी। यहाँ तक इनकी मेंटली हालत भी 1 साल के बच्चे जैसी ही थी। अगर आपने यूनिक पेपर सीरीज का पहला एपिसोड देखा हो तो आपको पता होगा कि इस एपिसोड में दिखाई गई दुनिया की सबसे छोटी खातून सिर्फ हाइट में छोटी थी। उनकी मेंटली हालत उम्र के साथ साथ बढ़ रही थी, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। जब डॉक्टर ने मुआयना किया तो पता चला कि इनकी ये हालत सिंड्रोम एक्स की वजह से है, जिसमें किसी भी इंसान की उम्र तो बढ़ती है लेकिन वो ना तो मेंटली और ना ही फिजिकल बढ़ती है। इस तरह ये दुनिया की वाहिद ऐसी लड़की बनी जो इस हालत का शिकार हुई के बावजूद ये तकरीबन 20 साल तक जिंदा रही। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखने वाली ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है। इसका चेहरा, इसके बालों का रंग और इसकी 2 मुख्तलिफ आंखें नायाब आर्ट को जाहिर करती हैं और ये आसानी से अपनी दिलकश खूबसूरती के साथ नुमाया हो जाती हैं। इनकी ये खूबसूरती का राज क्या है आइए जानते हैं। आमिना इपेंदेवा दोस्तों आमिना 11 दिसंबर 2008 को रूस के चिचिनिया के हुकूमत करोजानी में पैदा हुई। आमिना के चेहरा 2 नायाब सिंड्रोम से मिलकर बना है, जिनमें से एक एल्बिनिज्म है जो इसकी जिल्द और बालों को सफेद बनाता है और दूसरा हाइड्रोक्रोमिया है जिसकी वजह से इसकी आंखों का रंग मुख्तलिफ है। आमिना की तस्वीर सबसे पहले फोटोग्राफर अमीना अर्साकोवा ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। इससे पहले अर्साकोवा के इंस्टाग्राम पोस्ट पर मुश्किल 500 लाइक आते थे, लेकिन जब अर्साकोवा ने आमिना की फोटो को अपने इंस्टा पर पोस्ट किया के बाद से अर्साकोवा के पोस्ट पर 10,000 से भी ज्यादा लाइक आने लगे। उनका एक ही सवाल था कि क्या ये रियल में है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि आमिना की फोटो को एडिट किया गया है। 2020 में आमिना की पहली फोटो ऑनलाइन शेयर की गई थी, जिसके बाद से आमिना रूसी मॉडल बन गई। आमिना की फोटोज एक पे एक वायरल होने के बाद लोगों को यकीन आ गया था कि ये रियल में है। दोस्तों इंडिया से ताल्लुक रखने वाले महान अमर भारती जी एक क्लर्क की जॉब करते थे, लेकिन उनका दुनिया से मन उठ गया था तो उन्होंने पैसे, नौकरी और यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। इन्होंने तपस्या का एक नया अंदाज चुना है। ये अपना एक हाथ हवा में रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोते जागते उठते बैठते इनका एक हाथ हवा में ही होता है। और तो और दोस्तों क्या आप गैस कर सकते हैं ये ऐसा कब से कर रहे हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये पिछले 37 सालों से ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों दुनिया की तारीख में एक ऐसा इंसान जिसने अपनी लाइफ में पूरे के पूरे प्लेन को ही खा लिया, यहाँ तक कि इसे इनाम में मिलने वाले मेडल को भी नहीं छोड़ा। दोस्तों हर इंसान अपनी जिंदगी में कई चीजें खाता है और आए दिन खाने को लेकर कई एक्सपेरिमेंट करता रहता है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ दुनिया में एक ऐसा इंसान भी था जिसने अपनी लाइफ में मेडल्स के अलावा और कुछ नहीं खाया। वो रोजमर्रा की चीजें खाकर बीमार हो जाता था और मेडल्स को वो खाना पसंद करता था। मिशेल लोटेटो दोस्तों मिशेल 15 जून 1950 में पैदा हुए और सिर्फ 9 साल की उम्र में इन्हें ईटिंग डिसऑर्डर जैसी बीमारी हो गई थी, जिसे पिस्ता कहा जाता है। डॉक्टरों ने जब मिशेल का मुआयना किया तब पता चला कि इसके मैदे और आंतों में एक मोटी तह है, जिसकी वजह से मेटल्स और इस तरह की हार्ड चीजें खाने में कोई इंजरी नहीं होती और वो
आसानी से इन्हें खा लेता था। खाने के दौरान वो पानी का ज्यादा इस्तेमाल करता था जिससे उसे मेडल्स निकलने में आसानी होती थी। इनकी लाइफ का एक ऐसा दिलचस्प किस्सा है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जब मिशेल का नाम गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था तब इन्हें पब्लिशर्स की तरफ से सिल्वर मेडल दिया गया, लेकिन इन्होंने इस मेडल को भी नहीं छोड़ा। इनकी लाइफ का सबसे बड़ा कारनामा ये था कि इन्होंने सिसना 150 एयरक्राफ्ट को 1978 से लेकर 1980 तक पूरे का पूरा एयरक्राफ्ट खा लिया था। एक अंदाजे के मुताबिक मिशेल ने 1959 से 1997 तक तकरीबन 9 टन मेटल खा लिया था, जिनमें बेड्स, चेयर, 500 मीटर चेन, 45 डोर, 7 टीवी वगैरह शामिल हैं। मैकी कुराइन दोस्तों, मैकी जब छोटी थी तब डॉक्टरों ने इन्हें बता दिया था कि 6 फुट 4 इंच तक ग्रो करेंगी, लेकिन सिर्फ 12 साल की उम्र में 6 फीट की हाइट को पार करने के बाद इन्होंने न सिर्फ डॉक्टरों को हैरान कर दिया बल्कि इसके पेरेंट भी हैरान रह गए और अब हाई स्कूल में पढ़ते वक्त इनकी हाइट 6 फीट 10 इंच हो गई है। इसी के साथ ये सबसे लंबे पैरों वाली टीन एजर के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं, जहां पर इनके सिर्फ पैर ही 4 फुट 5 इंच हैं, जो इनकी टोटल हाइट का 60% है। और अब इसी हाइट को लेकर ये वॉलीबॉल गेम में अपने जोहर दिखा रही हैं। महेश ऐसा ही एक अजीब इंसान है जो कि इंडिया से ताल्लुक रखता है और वो अपने अजीब कारनामे की वजह से इंडिया और इर्द गिर्द के दूसरे मुल्कों में फेमस है। इनका अजीब कारनामा और कुछ नहीं बल्कि छिपकली खाना है, जिन्हें ये बहुत ही आसानी से खा जाते हैं। अब सभी को ये बात जानकर हैरानी होगी कि महेश एक बार में 80 छिपकलियां खा जाता है। महेश का नाम गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज तो नहीं, पर सोशल मीडिया पर महेश के इस कारनामे को सब लोगों ने देखा है। मैन्यूट बॉल दोस्तों, मैन्यूट बॉल हिस्ट्री के बहुत ही जाने माने खिलाड़ी रह चुके हैं, जो कि दुनिया भर में अपनी लंबी हाइट की वजह से जाने जाते थे, क्योंकि इनकी हाइट तकरीबन 7 फीट 7 इंच थी, जो कि असल में बहुत ही ज्यादा थी। दोस्तों, मैन्यूट सूडान में पैदा हुए थे और जब मैन्यूट प्लेग्राउंड में आया करते थे तो सब लोगों की निगाहें मैन्यूट पर ही टिक जाया करती थी, क्योंकि जब भी बॉल उनके हाथों में आती थी तो वो बेशुमार पॉइंट बनाते थे। ऐसा माना जाता है कि उनके आगे अच्छे खिलाड़ी हार जाया करते थे। हालांकि कई बार बहुत से खिलाड़ियों ने उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके सामने हार जाया करते थे। आप सभी को ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब तक वो खेलते रहे तब तक उनका कैरियर ऊंचाई छूता रहा, पर 2010 में अचानक ही उनकी मौत हो गई और उनका नाम एनबीए की तारीख में सबसे ऊंचे खिलाड़ी के तौर पर दर्ज किया गया। एलेक्स लुइस दोस्तों, एलेक्स अपनी पार्टनर और बच्चों के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे वो मामूली सा कोल्ड फ्लू समझ रहा है वो उसकी और उसकी पूरी फैमिली की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। एक दिन सुबह जब एलेक्स की आंख खुली तो उनके जिस्म ने काम करना बंद कर दिया था और उनके जिस्म का रंग बदल गया था। उन्हें जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी फैमिली को बताया कि जिसे वो नॉर्मल कोल्ड फ्लू समझ रहे हैं, दरअसल वो एक बहुत ही रेयर बैक्टीरियल इन्फेक्शन था जिसमें बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। जल्दी ही उन्हें आईसीयू में ले जाया गया और हफ्तों तक उनके एक के बाद एक कई ऑपरेशन किए गए और डॉक्टरों को एलेक्स को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था और वो था कि एलेक्स के होंठों, दोनों हाथों और पैरों को अलग कर देना। फिर आखिर ऐसा ही किया गया जिससे एलेक्स की जान तो बच गई, लेकिन जब पहली बार एलेक्स की फैमिली ने उसे देखा तो वो टूट गए थे। उनका छोटा बच्चा एलेक्स को देखकर डर गया। एलेक्स की हालत स्टेबल होने के बाद उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करवाने की सोची। फिर उसके शोल्डर से कुछ मास्क को लेकर उसके होंठों को बनाया गया, जो कोई आसान काम नहीं था। ये इन्फेक्शन एलेक्स के आधे जिस्म को खा चुका था, लेकिन एलेक्स के सपनों को नहीं मार पाया। एलेक्स माउंटेन क्लाइंबिंग से लेकर स्काई डाइविंग तक सारी मनपसंद चीजें आज भी करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।